बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित कविता स्वदेश प्रेम। आइए इस कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं और ये इस कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। देखें, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो देखें बच्चों, लिखने का तरीका आपको मालूम ही है। संदर्भ में पूर्ववत लिख देंगे, उसके बाद प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में लिखेंगे कि कवि ने त्याग और बलिदान को ही देश के प्रति प्रेम के लिए आवश्यक माना है। सच्चा देश प्रेमी वही है जो आत्म बलिदान कर सकता है। अपने आप को न्यौछावर करने में जो सक्षम है वही देश का सच्चा प्रेमी माना जाएगा। प्रसंग हो गया, इसके बाद व्याख्या हेडिंग डालेंगे और व्याख्या में लिखेंगे। कवि कहता है कि सच्चा प्रेमी वही है जिसमें आत्म बलिदान करने की भावना होती है, जो कि हमेशा अपने आप का बलिदान करने के लिए तैयार रहता है, जिसके मन में अपने आप को, अपने प्राणों का न्यौछावर करने की भावना निहित होती है, वही सच्चा देश का प्रेमी होता है। सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों का न्यौछावर कर देना पड़े, यदि हमें अपने प्राणों को दे देना पड़े राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, अपनी समाज हित के लिए, यदि हमें अपने प्राणों का त्याग करना पड़े तो हमें प्राण त्याग कर देने चाहिए। यदि हम सच्चे देश प्रेमी हैं तो हमें हमेशा आत्म बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। कवि कहता है त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। कवि कहता है कि बिना त्याग की भावना के जो प्रेम अगर आप करते भी हैं अपने राष्ट्र से तो निष्प्राण है, प्राणहीन है, वो उसमें कोई प्राण नहीं है। यदि आप त्याग नहीं कर सकते हैं तो आप प्रेम भी नहीं कर सकते हैं। हमेशा ही प्रेम त्याग पर निर्भर करता है। सच्चा राष्ट्र प्रेमी, सच्चा देश प्रेमी वही होता है जिसके अंदर आत्म बलिदान करने की भावना होती है। और बिना इस भावना के, बिना त्याग की भावना के जो प्रेम होता है वो निष्प्राण होता है, बिना प्राण का होता है। ठीक है, यानी प्राणहीन या मृत होता है। आगे देखो, करो प्रेम पर प्राण निछावर। कवि कहता है अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण के लिए आपको अपने प्राणों का विसर्जन करना ही होगा। देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। कवि कहता है कि देश प्रेम एक पूर्ण का क्षेत्र है। पूर्ण मतलब एक पवित्र भावना, अपने देश के प्रति प्रेम रखना एक पवित्र भावना है जो कि अमल असीम त्याग से विलसित होती है। अमल में क्या होता है? अमल में स्वच्छ, ठीक, असीम यानी जिसकी सीमा न हो, विलसित सुशोभित होती है। जो देश प्रेम की भावना है वह कैसी है? स्वच्छ है, त्याग से परिपूर्ण होती है और त्याग से ही सुशोभित होती है। यानी जो देश प्रेम की भावना होती है वो हर एक मनुष्य में होनी चाहिए, देश के हर व्यक्ति में होनी चाहिए। और ये भावना बहुत ही स्वच्छ है और इसकी कोई सीमा नहीं है और त्याग से हमेशा ही ये खिलती है, त्याग से ही हमेशा ये सुशोभित होती है। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। कवि कहता है कि देश प्रेम से ही मनुष्य की आत्मा का विकास होता है और इसी आत्मा के विकास से मनुष्यता विकसित होती है। अर्थात यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं तभी हमारे अंदर यानी हमारी आत्मा का विकास माना जाएगा। और यदि हमारी आत्मा यानी आत्मिक विकास हो गया, अगर मनुष्य के मन में आत्मिक विकास हो जाता है, वो अपनी आत्मा को पहचान लेता है, अपने कर्तव्यों को पहचान लेता है, तो उसी से मनुष्यता भी विकसित हो जाती है, मनुष्यता का विकास हो जाता है, मनुष्यता अपनी चरम सीमा पर आ जाती है। और हर एक देशवासी में ये भावना होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हमेशा हमें अपने देश के लिए त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो बच्चों, ये हो गई इसकी व्याख्या। इसके बाद आप डालोगे काव्यगत सौंदर्य। उसमें पहला पॉइंट आप लिखोगे प्रस्तुत पद में देश प्रेम की उत्पत्ति के जो मूल भाव हैं
उन पर प्रकाश डाला गया है। भाषा शैली, भाषा कौन सी? सरल सहज खड़ी बोली। शैली है यहाँ पर उद्बोधन शैली। देखो, उद्बोधन करती हुई उद्बोधन शैली, ठीक है। उद्बोधन शैली मतलब समझाती हुई, बताती हुई किस तरह से हमें रहना चाहिए, अपने देश से देश प्रेम किस तरह का होना चाहिए, है ना। तो उद्बोधित करती हुई शैली अर्थात उद्बोधन शैली। चलिए, अब रस तो आपको पता ही है, वीर रस है। गुण, ओज है। आप सब जानते हैं कि गुण कौन सा प्रयोग किया गया है? ओज। जहाँ वीर रस होता है वहाँ गुण ओज हो ही जाता है। इसके अलावा अलंकार की जहाँ तक बात है, देखिए आत्मा रूपी बलिदान, यदि आप अपना आत्मिक बलिदान करते हैं तो यहाँ पर रूपक अलंकार आ जाएगी। और सर्वत्र आपने देखा कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, तो अनुप्रास और रूपक का प्रयोग भी इसमें दिखाया गया है। तो बच्चों, ये कंप्लीट हो गया है। और ये चैप्टर, ये कविता जो स्वदेश प्रेम है, ये भी पूरी हो गई है। सभी पंक्तियों की व्याख्या मैंने आपको समझा दी है, करा दी है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि आप इस कार्य को अपनी फेयर कॉपी पर कंप्लीट करें। धन्यवाद।